हेलो, मैं मोहित। जैसा कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है सेक्सुअलिटी एजुकेशन की, तो ये दूसरा दिन है उसी सीरीज़ का। कल दरअसल पहली वीडियो थी और पहली वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है 10 मिनट से ज़्यादा की ना हो, 10 मिनट के अंदर की वीडियो हो, तो मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूँगा। तो कल मैंने यहाँ तक बताया था इस बुक में कि माता पिता को पेरेंटिंग का ध्यान कैसे रखना चाहिए, या जब वो माता पिता पेरेंटिंग के दौरान शुरू करें सेक्सुअलिटी एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन देना अपने बच्चों को, तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या कैसे उनको ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि टीचर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरा जो स्कूल था प्री स्कूल था, प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल था, क्या यहाँ इंटर तक इंटरमीडिएट में तो लड़कों सिर्फ बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ सिर्फ लड़के थे। 10th तक जो था कि लड़कियों को अलग बैठाते थे और लड़कों को अलग बैठाते थे। अच्छा, क्या होता है कि आप सोचो कि जब स्कूल वाले लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग बचपन से बैठाते हैं तो क्या मैसेज जाता है दोनों जेंडर्स में। ये मैसेज जाता है कि विपरीत यानी अपोजिट जेंडर से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द अपोजिट जेंडर्स। वी गेट द मैसेज फ्रॉम आवर स्कूल्स। हम लोगों के लिए एक अलग वे होती थी, लड़कियों की एक अलग वे होती थी। सीट में भी अलग से डिवीज़न होता था क्लास का, एक साइड वाली लड़कियां बैठती थी, एक साइड लड़के बैठते थे। अगर लड़कियों से टीचर्स बात करते देख लेते थे तो डांटते थे, मारते थे, जलील करते थे, काफ़ी मारते थे। तो ये समस्याएं होती हैं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यही एक कारण है कि बच्चों में वासना पनपती है। जब एक दूसरे, ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़का लड़की एक साथ रहेंगे तो मान लो सेक्सुअल एक्टिविटी में ही जो है लिप्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लड़का लड़की, एक मान्यता है ना कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बट ऐसी बात नहीं है। लड़का लड़की एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त होते हैं, बहुतों के हैं। सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में अच्छे अच्छे दोस्त हैं। ज़रूरी नहीं है कि लड़का लड़की हैं तो बस उनमें एक, अगर एक साथ हैं तो उनमें सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, ये एक सिर्फ एक मिथ है। तो और यही कारण है कि जब बचपन से हमें लड़कियों से दूर रखा जाता है या लड़कों को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से, तो हम एक दूसरे के जेंडर के बारे में कभी कुछ समूचा जान नहीं पाते और एक वासना हमारे भीतर दबी सी रह जाती है। वो वासना दबा के हम रखते हैं। ये गलत इन्फॉर्मेशन रहती है लड़कों को लड़कियों के प्रति और लड़कियों को लड़कों के प्रति। ये इसका पूरा जिम्मेदार हमारा समाज, हमारी स्कूल्स और हमारे पेरेंट्स होते हैं। ये तो बात रही हमारे पेरेंटिंग की, स्कूल की, कि कैसे हम वासना भरते हैं लड़के और लड़कियों में, कैसे वो बिखर जाते हैं। अब बात शुरू करते हैं मेन टॉपिक की, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा कि टीचर्स कैसे शुरू करें। देखिए, टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर्स का मतलब ये होता है सिखाने वाला, और हर एक चीज़ सीखना चाहिए। सेक्सुअलिटी एंड सेक्स इज़ इंसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। दिस इज़ नेचुरल फिनोमिना। इसको हम अलग नहीं कर सकते चाह कर भी। तो इसकी नॉलेज हमें देना एक सही उम्र से देना चाहिए, चाहे माता पिता को, अपने बच्चों को, टीचर्स को, जो जैसा लगे। यानी 10 की उम्र से हम शुरू कर दें। लड़कियां हों, उनको 10 से ही गुड टच, बैड टच, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन, किस चीज़ को ना कहना है, किस चीज़ को ना नहीं कहना है, ये सारी चीज़ें। लड़कों को मस्टरबेशन के बारे में सही जानकारी दें, पर्सनल हाइजीन के बारे में जानकारी दें, उनको अट्रैक्शन, अफेक्शन, ठीक, लस्ट, तो अबाउट दीज थिंग्स सारी चीज़ें जो है समय टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए थ्रू द टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल। तो बात यह है। तो चलिए देखते हैं कि टीचर्स को क्या ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट है कि इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग, हम बस पढ़ के बस टॉपिक हिंदी में करे दे रहे हैं।
टीचर्स को पहला पॉइंट ये है कि ये नॉर्मल होना चाहिए। टीचर्स खासकर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित हैं लोग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि बिलो एवरेज जो उनका इंटेलेक्ट होता है काम करता है, ऐसा समझो। वो क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, डायलेमा में होते हैं, क्या सही क्या गलत ये फ़र्क नहीं कर पाते, उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के कैटेगरी में रखा गया, उनको बोला जाता है। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल डिसेबल कैटेगरी में, सॉरी। तो ऐसे ही तो हमें अपॉर्चुनिटीज़, अवसर देखना चाहिए, क्या सही अवसर है बच्चों से इस विषय में डिस्कस करने का। सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये बोल रहा है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ये सेकेंड पॉइंट ये है, बोल रहा है कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर स्टूडेंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू से। सेक्सुअलिटी इज मोस्टली अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ वर्क, पर्सनल हाइजीन, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड इट बाउंड्रीज एंड कीप वन सेल्फ फ्रॉम सेफ। इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ सीधे कि आप स्टूडेंट क्या जो है रिस्पॉन्ड करेगा, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या बता रहे हो उसको। और सेक्सुअलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, एक इंफॉर्मेशन है जो बच्चों को पर्सनल हाइजीन, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप यानी रिश्तों, आजकल देखिए लस्ट के कारण, सेक्सुअल एब्यूज के कारण, ग्रूमिंग के कारण रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं, जो लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन हो रहा है ना, वो सिर्फ सेक्स तक सीमित हो गया है। सेक्स के पीछे लोग भाग रहे हैं। अभी 3 दिन पहले बनारस में एक रेप हुआ है, 19 साल की लड़की का रेप 23 लड़कों ने मिल लिया। आप सोचो, वो उसके फ्रेंड ही थे। तो ये सिर्फ यही सब कारण है। इनकी शुरुआत कहीं न कहीं शुरू से हो रही है, इसके सब जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। सिर्फ बच्चा बस जिम्मेदार नहीं है, वो समाज भी है, उसके माता पिता भी हैं, टीचर्स भी हैं, सब कुछ जिम्मेदार हैं, सब कोई जिम्मेदार है। कोई अपने आप को साफ़ नहीं रख सकता कि मैं साफ़ हूँ, सब जिम्मेदार हैं, ठीक। अभी बायोलॉजी कोई लिया हो, बच्चा बच्ची, अगर बायोलॉजी का चैप्टर आ जाता है तो टीचर्स बायोलॉजी का चैप्टर स्किप कर देते हैं भाई, बोलते हैं नहीं, ये घर में सीखना। ये कौन सी बात हुई? अगर कक्षा 9 के सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दैट मीन्स कि बच्चे इतना समझदार हो चुके हैं कि उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि द स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड इन द सिलेबस। थर्ड पॉइंट है, सम ऑफ योर स्टूडेंट्स मे बी ऑलरेडी अवेयर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अवेयर होते हैं, लेडी, जिनको जानकारी होती है इन सब चीज़ों के बारे में। कैसे होती है? जैसे टीवी के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट, मैगजीन, क्लासमेट, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, तो उनको तो मेक श्योर दैट, हाँ, जैसे बताया ना कि माता पिता, अब जैसे कि मुझे याद है कि जब छोटे रहते हैं बच्चे तो उनको उनके जन्नांगों को, खासकर बच्चों को नन्नू पन्नू, पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना, उल्टे सीधे नामों से जो है पुकारते हैं। तो बच्चों को कुछ को अवेयरनेस होती है, बट टीचर को ये देखना चाहिए, चेक करना चाहिए एक बार कि क्या उसको एज इट इज़ चीज़ों की नॉलेज है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर हाई रिस्क ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़। इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए टीचर्स को कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो हाई रिस्क वहाँ होता है, ज़्यादा खतरा होता है कि वो सेक्सुअली अब्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन या हैरेसमेंट का शिकार हो सकते हैं। तो उनको सिखाना चाहिए कि सही नेम, बॉडी के सही नेम क्या है, सही बॉडी का पार्ट का क्या नाम है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक, ताकि वो अपने जब उनके साथ कोई हैरेसमेंट हो या कोई जो है असाल्ट हो, सेक्सुअल असाल्ट या हरास हो, तो सही बता सकें अपने माता पिता को, हाँ मेरे साथ मेरे इस पार्ट को छुआ गया। अगर उनको नाम सही नहीं पता रहा क्या बताएंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि टॉक एंड एक्सप्लेन टू योर स्टूडेंट्स ग्रेजुअली एंड रेगुलरली। यू कैन शो वीडियोज, पिक्चर्स, डॉल्स, टेल स्टोरीज व्हेन यू आर पॉसिबल एंड फेसिबल मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एंड हैव रोल प्लेस सो दैट योर स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको जो है डेली धीरे धीरे बच्चों से बात करनी है, टीचर्स को उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है उनको, यानी थ्रू द वीडियो के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, उनके या टॉल्स के जरिए, स्टोरीज़ के जरिए, या मतलब गुड्डा गुड़ियों के जरिए उनको दिखाना है चीज़ों को प्रॉपरली, नाम बताना है, सिर्फ जो नॉमेनक्लेचर होता है वो सारी चीज़ें बतानी है, ठीक। एंड सिक्स्थ पॉइंट है कि इनकरेज योर स्टूडेंट्स, अप्रिशिएट एंड प्रेज देम व्हेन दे शो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स एंड मेक द राइट डिसीजन। उनको इंकरेज करना चाहिए, उनके भीतर एक साहस पैदा करना चाहिए ताकि वो सही उचित डिसीजन ले और अपने उचित व्यवहार का उचित जगह पर प्रयोग करके एक सही डिसीजन ले पाएँ, ठीक।
Next topic, next point is have open communication with parents. Make them as your equal partners in the training process. Respect their view and opinions. और माता पिता के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ भी टीचर को एक ओपन यानी एक खुलापन रखना चाहिए, उनसे हर तरीके से हर टॉपिक में बात कर सकें और उन्हें एक इक्वल पार्टनर बनाए इस टीचिंग की जर्नी में, उनको भी बराबर की साझेदारी करें ताकि दोनों मिलके सपोर्ट कर सके बच्चों को, ताकि एक दूसरे के प्रति उनका रिस्पेक्ट भी एक दूसरे के विचारों का करें। फिर है नेक्स्ट, certain activities can be taught in groups. For example, you can teach about public and private places to group of students together in the class. In the ensure that you group students with similar maturity and functioning level of facilitate proper learning. Certain activities can be taught in groups. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ग्रुप में टीचर पढ़ा सकता है, जैसे कि पब्लिक एवं प्राइवेट प्लेसेस की। पब्लिक प्लेस क्या है, जैसे मान लो कि टेकिंग बाथ, ठीक, टेकिंग बाथ तो लड़कियों के लिए नहाना पब्लिक प्लेस में नहीं नहाना चाहिए, वॉशरूम नहीं करना चाहिए, लड़कों को मास्टरबेड पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें कि पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, इस सब के बारे में ग्रुप में ही डिस्कस कर सकते हैं टीचर अच्छे से। नेक्स्ट इज टीच वन स्किल एट अ टाइम, सिंप्लीफाई द टास्क इफ रिक्वायर्ड स्टेप्स इन द टास्क एनालिसिस में फॉर द बी सिंप्लीफाइड। एक समय में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएं, ठीक, और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना उसका विश्लेषण करें और उसको उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके सिखाएं। एंड लास्ट इज टॉकिंग विथ स्टूडेंट्स अबाउट सेक्सुअलिटी कैन बी डिफिकल्ट फॉर मेनी टीचर्स बिफोर यू बिगिन। इंश्योर दैट यू हैव इम्पॉर्टेंट क्लासरूम rules posted and discussed in the classroom. Some suggestions are given below how we suggest you make your rules for your classroom. तो शुरुआती में टीचर्स को डिफ़िकल्टी होगी, बट शुरू करने से पहले बच्चों को जो है इम्पॉर्टेंट क्लास रूल और नियम बच्चों के सामने डिस्कस करना चाहिए ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें इस डिस्कशन में, ठीक। एंड नेक्स्ट इज बात करते हैं क्लासरूम्स। जो रूल अभी बताया वो रूल कौन कौन से हैं। क्लासरूम ये यहाँ है, क्लासरूम रूल्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। फर्स्ट इज एवरीवन हैज़ द राइट टू हर और हिज ऑन बिलीव्स एंड ओपिनियन। टीचर्स को बताना चाहिए पेरेंट्स को कि हर एक छात्र को जो है उनका अपना बिलीफ सिस्टम है, उनका अधिकार है अपना ओपिनियन और बिलीफ सिस्टम को करने का, ठीक है, ऑन करने का। दूसरा सेकेंड इज एवरीवन हैज़ द राइट टू बी हर्ड। एवरीवन हर एक को सुनने का अधिकार है, ठीक, हर एक को सुनने का अधिकार है, हर एक की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। एंड थर्ड इज एवरीवन विल बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। हर एक छात्र को सम्मान के साथ, उनके साथ सम्मान के साथ पेश आया जाएगा। एंड फोर्थ इज वी विल यूज़ ओनली एनाटोमिकली करेक्ट टर्म्स फॉर बॉडी पार्ट्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। टीचर्स को जो है एकदम राइट एनाटॉमी जो होती है हमारे बॉडी के शरीर के एक पार्टों के, हम उनको एकदम राइट एंड प्रॉपर टर्म्स, उनके लिए एकदम सही टर्म्स यूज करेंगे हम। वी विल नॉट मेक फन ऑफ आवर पीयर्स। हमें अपने साथ ये बच्चों के लिए, हमें अपने साथियों का, सहपाठियों का मजाक नहीं उड़ाना है। ये लास्ट के जो 2 रूल हैं ये बच्चों के लिए थे, बाकी ऊपर के ये थे जो 3 टीचर्स के लिए थे। तो आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। कल का ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, कल इसका पहला चैप्टर शुरू करूँगा और पहले चैप्टर का नाम है अमेजिंग चेंजेस बॉडी अवेयरनेस। तो कल इस चैप्टर को हम बात करेंगे। पहला चैप्टर यही है कि जब हमारे प्यूबर्टी शुरू होती है, चाहे लड़का या लड़की एडोलसेंट्स में जो इंटर करता है, तो व्हाट द बॉडी मेक चेंजेस इन इट्स सेल्फ। तो यही इसी के बारे में हम बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।